अली साहब बैठे हैं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो एक आध सवाल ज़रा मैं इनसे कर लूँ। जी ज़रूर। क्योंकि ये ज़रा ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले इंसान हैं और आप आज हमारे सेट पे क्या करें, क्या ख्वाब देख कर क्या बुनकर आए? मैं सोचा चलो चलता हूँ, बोर हो रहे होंगे आप लोग। रीमा जी बैठी और हम बोर हो रहे होंगे? नहीं, मैं रीमा जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों बोर हो रही होंगी? ऐसे ही आईना देख लिया होगा। ओ मगर भाई साहब, आप ये कूलर साथ लेके क्यों घूम रहे हो? भाईजान मैंने बिल्ली पकड़ के लेके जानी है। सबको पता है भाई, मैं इसमें अंडे लेता हूँ, देता नहीं हूँ। अभी अंडे इकट्ठे कर रहा हूँ। कहाँ साहब, आपको अपनी बात का ही पता नहीं है। आप मेरे काम को फरोग दें, आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओ मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मेरे साथ क्यों नहीं ना, अंदर से ये भी शेख चिल्ली है। हाँ, बल्कि ये ग्रीन चिल्ली है। तो ये वहाँ शागिर्द है मेरा जो तरक्की करके वजीर आजम बन गया। वजीर आजम बन गया हूँ, तुम अभी तक इंसान नहीं बने हो। मेरी बात सुने, आप क्या ख्वाब आप हमारी कौम को दिखाने आए जो ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं ख्वाब दिखाने नहीं है, मैं तो इस बंदे को अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। ये जो सामने बैठा ना, और भाई साहब आपके साथ जो बैठा है खान साहब, हाँ आप उधर मुंह कर ले, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने मेरा आइडिया चुराया है? अब जो मेरा आइडिया था उस जमाने में, जब मैंने सोचा था कि अंडा जो है ये बहुत अहम चीज है, इस आदमी ने कहा है कि मुर्गियां पालो, और मुर्गियां पालना बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, मुर्गियां भी किसी की माँ बहन होती हैं। मुर्गा जो होता है उसकी बहन ही होती है ना, उसकी बीवी भी होती है, उनका एक खानदान होता है। अब कारोबार किस तरह बढ़ेगा? अंडों से जब मुर्गी से चूजा निकलेगा और चूजा बड़ा होकर बनेगा मुर्गा, मुर्गा बड़ा होगा, फिर उससे आप बेचकर फिर लेंगे बकरी, बकरी से आप बच्चा निकालेंगे, बकरी का बच्चा जब बड़ा होगा आप ले लेंगे एक भैंस का बच्चा, भैंस का बच्चे का जब आप बच्चे निकालेंगे फिर उसके बाद बन जाएगी भैंस। इस तरह ऐसे ऐसे चलते चलते मुल्क जो है वो आपका बड़ी तरक्की करता जाएगा। यही में बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आई है कि मुर्गी ने भैंस का बच्चा कहाँ से पैदा कर दिया। आपको बातें निकलती हैं ना? और ऐसी अंडा निकल गया। जब अंडा जो पैदा हो गया उसके बाद दुनिया में पैदा होना कोई मुश्किल बात है? अब देखिए, जो कुछ भी है ना अंडा है, अंडे की जितनी इज्जत करोगे ना उतना आप लोगों को फल मिलेगा। जो बुनियादी जुज़्व है ना आपकी तरक्की का, वो अंडा है। अच्छा। अंडे की इज्जत करो, अंडे के घुटनों को हाथ लगाओ। अंडा आपका सीनियर है। अच्छा, मतलब 5 सालों के बाद हम ये बोलें कि वोट को इज्जत दो भूल जाएं, हम बोले अंडे को इज्जत दो। हाँ, अभी से कहना शुरू कर दो, अंडे को इज्जत दो। तो फिर हम इसका नारा ही बना लेते हैं, अंडे को इज्जत दो, अंडे को इज्जत दो। ये तो अंडे तोड़न दे ही आ। अब पूछो क्यों? क्यों? खराब था। नहीं, जो खराब है वो चाचा को दे दो, उसको मिलता ही नहीं है। वो तो चाचे को किसी ने कहा, चाचा जी अंडा ना खाना, ये खराब है। कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक करा लूंगा। खान साहब भला खूब करन दे तुसी लोकां दा हैं। 5 कुकड़ियां ते 1 कुकड़, क्या पैकेज आ? 1200 रुपए। हाँ। उंज कुकड़ी देसी लैंड जाओ तो 1600 दी एक लभदी आ। मुर्गियों के साथ तो ये नाइंसाफी है ना। देखे ना, 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा। वैसे भी कहते हैं कि 4 मुर्गियां तो जायज ही होती हैं। खान साहब ने अपने हिसाब नाल 4 मुर्गियां दी है ना, क्योंकि 3 तो छड़ बैठे आ। और ये अवाम के साथ साथ कुकड़ का भी भला है। वैसे खान साहब, ये तुसी साडा भला करन लई वज़ीर आज़म बने या कुकड़ दा? बुलंदी, निकाह, ज़मीन आसमान, लव 95 हवाएं, मुझे चांद चाहिए, जेवर, मुंडा बिगड़ा जाए, हाथी मेरे साथी, शरारत, उफ इतनी सारी बेशुमार फिल्में। कुछ इन फिल्मों की यादें हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए ना। हर दौर बहुत प्यारा होता है, मगर कुछ दौर ऐसे होते हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल कर लेता है। तो ये जो पीरियड था जिसमें ये सारी फ़िल्मों का आप जिक्र कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत दौर था फिल्म इंडस्ट्री का भी। हर तरह की फ़िल्म्स बन रही थी, एक कंपटीशन था, एक रौनक थी, डायरेक्टर्स के बीच में भी और आर्टिस्टों के बीच में भी। और तमाम आर्टिस्ट ना सिर्फ काम के लिहाज से बल्कि अपनी लुक के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते थे। और हर फिल्म में भी और हर एक अपना एक सिग्नेचर स्टाइल भी होता था। मगर आज जो मैं देखती हूँ, जो मुझे कमी महसूस होती है कि वो तमाम आर्टिस्ट एक ही जैसे उनके अंदाज हैं, उनकी लुक भी एक जैसी है, उनके कपड़ों का अंदाज भी एक जैसा है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी एक जैसी लगती हैं। तो वो दौर, वो वक्त, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उनका अपना एक अंदाज़, अपना एक मिजाज था। मुझे याद है अभी तक एक फ़िल्म हम कर रहे थे ताशकंद के अंदर, उसके डायरेक्टर थे सैयद नूर साहब, और हम बिल्कुल जो दूर दराज इलाका था वहाँ चले गए। अब नूर साहब ख़ुद भी कम खाते और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो आर्टिस्ट हैं ये कम खाने वाले नहीं हैं। हाँ। जिनमें मेरा शुमार भी था, माशाल्लाह, रैम्बो भी, बाबर अली, शफकत चीमा साहिबा, हम भी खुश खुराक।
तो जब ताशकंद में बिल्कुल हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले गए तो वहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। तो शाम के वक्त सारे दिन की शूटिंग के बाद जब हम होटल में इकट्ठे होते थे, होटल भी इसी तरह का था जैसे सारे कदीमा का कोई आप महल समझ लीजिए, अच्छा। उस दौर का। तो वो शाम को जब हम इकट्ठे होते थे तो जो रोटी हमारे सामने आती थी, रिस्क है, उस रोटी को आप दांतों से तोड़ने के लिए आपको लोहे के दांत चाहिए थे। और अगर आप एक दूसरे के मुंह पर खुदा ना खास्ता मारते तो गोमड़ वोमड़ तो बन ही जाता। वो रोटी हमें दी जाती थी। और दाल जो हमारे साथ एक गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेती, वो दाल बनाते थे तो पानी अलग था, दाल अलग थी। हाय हाय। माशाल्लाह। तो वो आप खा नहीं सकते थे। मगर खुशकिस्मती से रैम्बो अपने साथ इतना बड़ा अचार का डब्बा लेकर गया। आहा। ये किस्सा जहाँ पर लोग सुनने के बाद महजूज होंगे, मगर इसके अंदर एक मैसेज भी है कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था कि हमने शूटिंग रोक दी या हम डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुस्सा आता था ऑफ कोर्स, लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते थे कि हम जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, तो हमें सब्र से काम लेना है। सबर भी किया। अच्छा। फिर वो जो अचार का डब्बा था वो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। ओए। उस अचार के साथ हमने वो जो एक दूसरे को बॉल नुमा रोटी होती, हाँ। हमने पूरे 15 दिन वो अचार और वो रोटी खाई। ओह माय गॉड। अच्छी जो बात थी वो ये थी कि जब हम वापस आए शहर की तरफ, हम सबके वेट इतने लूज हो चुके थे, हम इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अल्लाह के फजल से जब वापस आए तो एयरपोर्ट पर हमारे घर वालों ने हमें नहीं पहचाना। बड़े में वेट सारे कम हो गए। अच्छा। रंग भी काले हो गए, बिल्कुल पतली गर्दनें, लंबे। तो साहिबा और मैं तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी, क्योंकि हम दोनों का रंग ज़रा साफ। हाँ। और बाबर और रैम्बो तो लगते थे कि बस कोई शुतर मुरख्बत चलकर आ रहा है। रीमा जी, अभी आपने जिक्र किया कि रैम्बो वो अचार अपने साथ रखता था, वो इसलिए नहीं रखा था कि आप लोग खाएंगे, और ये जो पहाड़ी लोग हैं ना, सफर में इनका दिल वैसे ही कच्चा पक्का होता रहता है। देखें वो चक्कर उनको आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी को चक्कर देते नहीं। हाँ हाँ। भाई साहब आप भी अपना ना हमारे साथ मजाक ही कर रहे हो, पूरी कौम के साथ आपने मजाक ही किया है। कौम ने पूछा 100 दिन बाद क्या हुआ, कहता 100 दिन हुआ है। और यार तुम शेख चिल्ली हो, जुगते करने शुरू कर दिया तुमने आगे। लेकिन आज मैं इसको सलाम पेश करने के लिए इस बंदे को, इसने मेरे आइडिया को फरोग दिया है। केड़ा आइडिया? वो मेरा अंडों वाला आइडिया है जो मैंने अपना ख्वाब देखा था। दुनिया के अंदर 2 ही आइडिया हुए भाई साहब, एक हुआ पहिए वाला, देखा ना पहिया आया रोल हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, कितनी तरक्की हो गई। दूसरा अंडे वाला है, ये मेरा आइडिया इसने लेकर अपनी पूरी कौम को बता दिया, मुर्गी की इज्जत को बढ़ा दिया, अंडे को इज्जत दे दी इस बंदे ने। सास भी कभी बहू थी ये तो सुना था, मुर्गी भी कभी अंडा थी, पहली मर्तबा सुन रही हो रीमा जी। मुर्गी अंडे से निकलती है और क्या डायरेक्ट फ्रिज से निकलती है या कसाई के छाबड़े से निकलती है या नेट से डाउनलोड करते हैं या ऐसे किसी के घर से छुपकर निकलती है? वो अंडे से ही निकलती है। फिजा तुम कहीं बाहर निकलो, किसी से पूछो दुनिया कहाँ बस रही है। आप मुझे साफ साफ ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बाहर ना निकलो, अंडे से निकलो। अंडे से वो कौन सा इतना लंबा अंडा होगा जिसमें से तुम निकलोगी? तुम तो पूरे घर से निकलती हो, लोग शक करते हैं ये कहाँ की हुई है। सूरत सा गाना सुनने के लिए और सुनाने के लिए हम यहाँ पर दावा दे रहे हैं। रीमा जी आप मुझे ये बताइए, जावेद फाजल साहब, ठीक है, उसके बाद शमीमारा मैडम जी और संगीता जी और उसके बाद सैयद नूर साहब, इन सब के साथ आपने बहुत सारा काम किया। इन डायरेक्टर्स में कोई डायरेक्टर क्या ऐसा था जो आपको कभी डांट सके और आपको गुस्सा कर सके, या फिर कुछ ये भी बताइए कि इन सब डायरेक्टर्स में से आपके फेवरेट कौन थे जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? बहुत सारे नाम हैं जिनमें हसनैन साहब हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, परवेज़ राना साहब हैं, हसन अस्करी साहब हैं, बहुत सारे और भी डायरेक्टर हैं, शाहिद राना साहब हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स। देखें डायरेक्टर जब भी हम कोई भी काम करते थे, वो कोई भी इनमें से डायरेक्टर हो, वो डेफिनेटली अगर आपने शॉट सही नहीं दिया तो वो थोड़ा गुस्से का इजहार करते थे। मगर मुझे जो डांट पिटी है वो 2 डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा डांट पिटी है। एक जावेद फाजल साहब, पहली फिल्म बुलंदी। और आप यकीन कीजिए कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो जैसे हम मैथ्स के टीचर या साइंस की टीचर से डरते हैं ना, जावेद फाजल साहब को देखकर एक तो उनकी वाकई टीचर वाली लुक थी, बिल्कुल ग्लासेस बड़ी बड़ी लगाए और बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनकी उर्दू और उनकी इंग्लिश और फिर उसमें डांट, तो इतना रोबो दबदबा होता था उनके लहजे में कि आधी समझ आती थी, आधी समझ भी नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत
टांगें भी कांपती थी मगर जुर्रत नहीं आप थी। भी छोटी सी थी बुलंदी जब आपने फिल्म की, वो वही यंग मेरी और शान की बहुत क्लास ली हो जावेद चुकी है, फाजिल साहब अच्छा। ने, वो बहुत चूजे थे डांटा। उस वक्त, बिल्कुल चूजे थे। वो जो वक्त था वो हमारी तरबियत के लिए बहुत अच्छा था। ये उसी का नतीजा है कि 2 डेकेड्स के बाद भी रीमा और शान का नाम लिया जाता है आहा। और रीमा और शान मुसलसल अभी भी कहीं ना कहीं एक ग्रेस के साथ नजर आते हैं। नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो मैंने पहले जब अंडों का ख्वाब देखा था, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि रीमा और शान आएंगे। और कहीं ये नहीं कह दिया कि इन अंडों में से निकलेंगे। अंडों के साथ वास्ता तो है ना भाई।